हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री गुरुकुल में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले थे फर्स्ट चैप्टर। क्या पढ़ रहे थे? रियल नंबर। जो बच्चे नहीं आए थे स्कूल वो उसको देख सकते हैं हमारे वीडियो को। रियल नंबर, ठीक है ना। क्या क्या पढ़े थे? वास्तविक संख्या। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ लिया थी सारे नंबर के बारे में। अब हम पहुंच गए थे भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि जगह मेरे पास कम है। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या जैसे मैं अगर लिखूंगा एक, तो एक क्या भाज्य संख्या है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ना तो भाज्य है, ना तो भाज्य है, और ना ही अभाज्य। ओके, एक ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो भाज्य किसे कहते हैं? तो पहले भी मैं बता रहा हूँ भाज्य किसे कहते हैं। पहले अब दो के बारे में देखते हैं। अब दो क्या है? दो एक से विभाजित होगा और दो से विभाजित होगा। और कोई संख्या है? नहीं। और किसी से कटेगा? विभाजित होगा? नहीं। बारी तीन की। तीन किससे विभाजित होगा? एक से और तीन से। उसके बाद चार। अब चार देखिए, एक से विभाजित होगा दो से और चार से। हम यहाँ क्या देखते हैं कि जो दो है वो उसके केवल दो गुणनखंड है, जो तीन है उसके केवल दो गुणनखंड है, लेकिन जब चार आया उसके कितने गुणनखंड हो गए? दो से अधिक, दो से अधिक। तो इसीलिए ये कैसी संख्या है? भाज्य संख्या। तो हम कह सकते हैं जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। दो से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या कहलाएगी। जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या कहलाएगी। अब ये भाज्य संख्या होगी, लेकिन अभाज्य किसे कहते हैं? तो अभाज्य भी तो आया। तो जो दो था, तीन था, जिसके दो ही गुणनखंड हैं, ठीक ना। तो जिसके केवल दो गुणनखंड हो, भाज्य संख्या उसे कहेंगे हम जिसके केवल दो गुणनखंड, ठीक ना। ना ज्यादा ना कम, केवल और केवल दो गुणनखंड। कितने गुणनखंड? दो गुणनखंड हो वह कैसी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। भाज्य संख्या होगी। ठीक। अब भाज्य पढ़ लिए। चलो ठीक है। तो ये भाज्य और अभाज्य के बारे में हम लोग जान गए। अब देखो, अब यहाँ से आता है, अब हमको निकालने के बोलता है कि भाज्य अभाज्य गुणनखंड निकालो। संख्याओं का भाज्य गुणनखंड निकालो। तो गुणनखंड कैसे निकालते हैं? किसी भी नंबर का हम लोग गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालना। गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है ना। किसी भी संख्या का भाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो जैसे कोई नंबर जैसे मैं ले लिया, मुझे 1728 बोलेगा। 1728 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड है तो क्या होगा? 1728 का अभाज्य गुणनखंड बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे। देखो, तो लिखेंगे ऐसे 1728। अब हम इसका डिविजिबल करेंगे तो पहले हम किससे काटेंगे? तो यही हमको सीखना है। तो पहले हम हमेशा अभाज्य संख्या के बारे में ही सोचते हैं। पहले दो सोचेंगे, फिर तीन, फिर पाँच, फिर सात, फिर 11, 13, 17, फिर 19, सारी अभाज्य संख्या के बारे में। सॉरी 21 नहीं होगा। 21 कैसे संख्या है? भाज्य है, इसलिए 21 नहीं होगा। 23 और 29 ऐसे ही सारे नंबर्स हैं, ठीक ना। तो हम इन्हीं नंबरों को सोचते हुए जाएंगे। ओके, तो पहले हम देखेंगे ये संख्या दो से डिविजिबल होगी कि नहीं। दो से देखेंगे। तो पहले देखते हैं दो से कटने का नियम। तो हमको दो से कटने का नियम भी पता होना चाहिए। जिस संख्या के अंत में 8 है
0 है, 2 है, मतलब सम संख्या हो, संख्या 2 से कट जाती है। तो देखो 2 से काटेंगे हम, 2 अट्ठे 16, 1 17, 12, 2 छंग 12 और 2 चौको 8, इतना आराम से कट गया। फिर 2 से काट देंगे क्योंकि 4 है अंत में, तो 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूना 4। अब 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, कितनी बार जाएगा, तो एक बार जाएगा। 2 एक कम 2, 2 दूना 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 एक कम 2, 1 3 12, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 एक कम 2, 2 शून्य शून्य, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से डिविजिबल होगा, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, फिर 4 आ गया, फिर 2 से 2 दूना 4, 1 5, 2 सत्ते 14। अब ऐसे करते हुए पिन, अब देखो 2 से कटेगा तो नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि लास्ट में 7 आ गया। तो अब किससे सोचेंगे, 3 से। फिर तो 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब मेरा नंबर क्या आया, तो मेरा नंबर क्या आया, 2 गुणे 2। अब भाज्य गुणनखंड क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6। कितने टाइम्स हैं हम लोग चेक कर लेंगे, कितने टाइम्स हैं हम लोग देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स हैं, मतलब 6 बार आया है 2, तो 1 2 3 4 5 6। 3 कितनी बार आया है, तो 3 बार, तो 3 3 गुणे 3 गुणे 3। हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 3। ये हमारा इसका भाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ, ठीक ना। तो ये है मेरा भाज्य गुणनखंड, कैसे हम लोग निकालते हैं। तो ठीक ना बच्चों, तो ऐसे निकालिए, सीखिए, कुछ होमवर्क दे दिया जाएगा आपको।